last vlog as a 11th grader. So hello everyone, welcome back to the channel Grow with Anisha. I hope you all are good and doing well. So friends, अब बस बची है एक ही एग्जाम which is chemistry and of course ये लास्ट एग्जाम होने वाली है and after that 11th स्वाहा। 11th की केमिस्ट्री में ओनली 9 चैप्टर्स है एंड बोलने में 9 चैप्टर्स है बट अगर करने बैठो तो 9 दिन भी कम है। लेट मी क्लियर, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब। टुडेज डेट इज 20 एंड आज था मेरा बायो का एग्जाम एंड इसके चक्कर में मैं रात को 2 घंटे भी मुश्किल से सोई होंगी एंड आफ्टर डैट मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया बिकॉज स्कूल से आकर बायो का एग्जाम देकर मैं सो गई थी एंड मैंने 20 को भी कंसिडर कर लिया। 24 को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है एंड यहाँ पर देख सकते हो 20, 21 एंड 22 3 दिन मैंने डिवाइड किया है सिलेबस को एंड आफ्टर डैट 23 को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूंगी, रिवाइज करूंगी एंड आफ्टर डैट 24 को एग्जाम है। सो अभी हो रही है शाम एंड मैं यहाँ पर अपनी पूरी केमिस्ट्री के पलटन को लेकर बैठ गई हूँ। आई मीन केमिस्ट्री का सारा मटेरियल मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने बनाया सिलेबस ट्रैकिंग लिस्ट बिकॉज ये बहुत जरूरी होती है। मैंने सारा सिलेबस वगैरह लिखा और प्लानिंग की किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बिकॉज केमिस्ट्री के एग्जाम होने के लिए 3 डेज मेरे पास टाइम है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आई एम थिंकिंग टू डू रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन वो एक लौता ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री में जो सबसे छोटा है एंड बाकी सबका तो पूछो मत, लेकर बैठो तो अगर क्लियर ना हो तो 2 घंटे से भी ज्यादा लग जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो कोई क्लास 10 के स्टूडेंट देख रहे हो यानी कि वो अभी बोर्ड एग्जाम देकर 11th में जाने वाले हो और स्पेशली साइंस लेने वाले हो, सो मैं उनको मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि बैकलॉग्स बनने ही मत देना बिकॉज ये एट द एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे स्कूल में केमिस्ट्री का नोट्स इतना अच्छे से लिखाते हैं कि मेरे को और एक्स्ट्रा में कुछ नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती केमिस्ट्री में। सो मैं वो नोट्स कॉपी लेकर बैठ गई थी एंड साथ ही मैं यहाँ पर कर रही थी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि मुझे एसिडिक और बेसिक बैलेंसिंग मेथड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इतना हार्ड नहीं है वो, बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज मैंने बहुत टाइम से उसको देखा भी नहीं है, करा भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर एक लेक्चर ले रही थी कि होपफुली ये मुझे समझ में आ जाए। 11 तो भाई जैसे तैसे कट गया। इसमें हमने प्रोडक्टिवली पढ़ाई की बट उतना ज़्यादा प्रोडक्टिवली नहीं की जितना हमें होना चाहिए बिकॉज 10th बोर्ड के बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो या 11 तो हो गया। अब 11th में हमने रेस्ट भी ले ली और बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर ली। आफ्टर डैट चलते हैं 12th में, देखते हैं कैसा होता है। अब 12th तो बोर्ड है भाई, देखते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। सो चलो भाई, अब सब प्रॉमिस करो कि हम 12th बोर्ड में अपनी एंड से 100% देंगे। सो चलो गाइज, अब आते हैं रियलिटी में। सो अभी हो रहा है 8:45 और मेरा रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया एंड यहाँ पे मैं करने बैठी थी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैं यहाँ पर सारा कुछ रिएक्शन रिवाइज कर रही थी बिकॉज रिवाइज नहीं करने से एज ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैंने इसको पहले ही दिन से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज 2-3 दिन बाद केमिस्ट्री एग्जाम है तो अच्छे से मेरा रिवाइज हुआ रहेगा, वहाँ पे एग्जाम टाइम में ना भूलूँ बस। सो बस और क्या, रिवाइज करने के बाद मैंने यहाँ पर रिएक्शन की प्रैक्टिस करने लगी बिकॉज जब रिएक्शन आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में वो रिटेन हो जाता है आपकी मेमोरी में। केमिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा चिल थी बिकॉज कोई भी एग्जाम जो भी फिजिक्स हो या बायो हो उसमें कोई भी एक दिन का भी गैप नहीं मिला, बट यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री में पूरा 3 दिन टोटल 3 दिन का गैप मिल गया। सो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चिल थी इसलिए। बट जब मैंने सिलेबस देखा भाई क्या हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने पहले से सारा कुछ पढ़ के रखा था बट फिर भी बहुत दिनों से ऐसा एग्जाम की वजह से मैंने इसको रिवाइज नहीं कर पाई एंड या अभी आई थिंक मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक करने के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि कुछ भी करूँ। ऑर्गेनिक वैसे पूरा नहीं किया, बस हाइड्रोकार्बन के कुछ रिएक्शंस को रिवाइज वगैरह किया था एंड एज एग्जाम देकर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी बायो का तो सो गई मैं एंड आफ्टर डैट दूसरे दिन मैं यहाँ पर फिर से बैठ गई थी पढ़ने को। सो नाउ हियर फ्रेंड्स, आई एम डूइंग दी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो यह चैप्टर मैंने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1-2 दिन पहले ही किया था। सो या ये चैप्टर अच्छे से आता है मुझे और फटाफट से मैं इसको करती हूँ। फिर थर्मोडायनेमिक्स भी हमारा चैप्टर है और पता नहीं मैंने कौन जमाने से वो चैप्टर नहीं किया है, उसको टच भी नहीं किया है। सो देखती हूँ फॉर्मूलाज मेरे को याद भी है या मैं भूल भी गई। सो एज यू ऑल नो फ्रेंड्स कि इस केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में कितना ज़्यादा थ्योरी है। सो फर्स्ट मैंने सोचा कि पहले थ्योरीज को रिवाइज कर लेती हूँ एंड आफ्टर डैट जितना भी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एनर्जी लेवल डायग्राम्स वगैरह है इन सबको इसके बाद थ्योरी की बात प्रैक्टिस कर लूँगी। और इस चैप्टर को करने के लिए मैं यहाँ पर स्कूल के नोट्स एंड अपने नोट्स को प्रीफर कर रही हूँ।
सो एज फ्रेंड्स हमारा रोज़ा कंटिन्यू है, यानी कि रमज़ान का महीना कंटिन्यू है। सो मेरे को रोज़ा भी रखना होता है, और पहले रमज़ान के टाइम में मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। बट हाँ, अभी मतलब थोड़े दिन हो गए तो मेरे को ऐसे थोड़ी सी आदत टाइप्स हो गई है पढ़ने की। सो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, और सारा कुछ मैंने रिवाइज कर लिया। ये जो टेबल देख रहे हो, मैं मतलब वाइवा में हमारा ये टेबल मैं छोड़ कर गई थी और इसी से सारा क्वेश्चन पूछ लिया था सर ने। सो या वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। एनुअल एग्जाम्स की वजह से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। सो ये थी छोटी सी प्यारी सी स्टडी व्लॉग। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।